Hello, I hope you are doing well. We will talking about how to become nursing tutor in private colleges after BSc nursing. तो जो एलिजिबिलिटी होता है प्राइवेट कॉलेज में नर्सिंग ट्यूटर के लिए वो आपका बीएससी नर्सिंग होता है एंड एमएससी है तो और भी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो स्टेट है उससे आपको मिल जाना चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन हुए आपको यहाँ पे एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब बात ये आता है कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप सिटी में अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो विलेज एरिया में अप्लाई कर सकते हो। तो सिटी में आपका जैसे पटना हो गया तो हम सर्च करेंगे इंटरनेट पे कि पटना में कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस एंड नर्सिंग कॉलेजेस हैं। कि पटना में आपका श्री साई नर्सिंग हो गया, हिमालयन इंस्टीट्यूट हो गया एंड पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप अप्लाई करोगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको एक रेज्यूमे तैयार करना होगा अपना, मीन्स आपने 11th 12th और आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपने नर्सिंग कब कंप्लीट किया, आपका परसेंटेज क्या था, ये सब सारा डिटेल उसमें आपका रहना चाहिए। ठीक है, और उस रेज्यूमे को लेकर आप कॉलेज में आपको जाना है। तो जब आप रेज्यूमे लेके जाओगे तो आपका मुलाकात कॉलेज में एचआर से होगा। तो वो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन आपसे लेगी, आपके बारे में जानेगी और आपसे पूछेगी कि आपका एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, तो आपको वो बताना होगा। उसके बाद उसी दिन या नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू होगा, जो कि आपके वहाँ के जो प्रिंसिपल या डायरेक्टर वो और प्लस जो नर्सिंग ट्यूटर होंगे वो सब मिल के ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में आपसे क्लिनिकल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन मेनली आपके जो कम्युनिटी के क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, वैक्सीनेशन के बारे में या फिर वायरस बैक्टीरिया के बारे में, कौन सा बैक्टीरिया कौन से डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सब आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। ठीक है, और ओबीजी के क्वेश्चन भी कुछ वो उठा सकते हैं, मेनली वो क्लिनिकल क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो ये सब आपको बताना होगा और आपका इंटरव्यू कंप्लीट, आपका इंटरव्यू जो होता है वो 10 से 15 मिनट का होता है। और उसके बाद वो आपको पूछेंगे कि आप हमसे भी कुछ पूछना चाहते हो, मीन्स उनसे आप कुछ जानना चाहते हो, और उसके बाद वो बोलेंगे ठीक है आप जाओ। आप घर आओगे और उसके 1 वीक के अंदर ही आपके पास कॉल आएगा कि हाँ आप सिलेक्ट हो चुके हो या फिर नहीं हुए हो। इसके रिगार्डिंग आपका जो रिजल्ट है वो आपको 1 वीक के अंदर वो लोग बतला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका इंटरव्यू कंप्लीट होगा और आपका रिजल्ट आपको 1 वीक के अंदर मिल जाएगा। एंड इस प्रकार आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। एंड आपका जो सिटी में आपका जो नर्सिंग ट्यूटर का जो सैलरी है वो आपका 18,000 to 23,000 के बीच होगा। ठीक है, तो सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फ्रेशर के लिए फिर भी ठीक ठाक है। और यहाँ पे जो काम होता है, यहाँ पे नर्सिंग ट्यूटर का जो काम होता है वो बच्चों को 1st ईयर to 4th ईयर बीएससी नर्सिंग को पढ़ाना होता है और जीएनएम वाले को भी आपको क्लास लेने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका काम हो जाएगा एंड काफ़ी अच्छा जॉब है फ्रेशर लोग के लिए एंड काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब भी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है फ्रेशर के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको पढ़ाकर आपको एक्सपीरियंस भी आपके पास गेन होगा। एंड अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये जो हमारा आउटसाइड में जो कॉलेज होता है विलेज एरिया में, मान लो आपका सिटी में नहीं होता है आपका सिलेक्शन, तो आप विलेज एरिया में क्या मतलब इसका प्रोबेबिलिटी है। तो एक इनडेट ऐप आता है जो कि ऑनलाइन वैकेंसी वहाँ पे शो होता है। तो वहाँ पे अगर आप अपना आईडी बनाते हो और वहाँ पे सिटी स्टेट डालते हो तो वहाँ पे सारा स्टेट का जो विलेज एरिया या फिर कहीं का भी वैकेंसी है स्टेट का तो आपका शो होगा। ठीक है, तो वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हो किसी कॉलेज का, वहाँ पे अगर वैकेंसी आया हुआ है तो ऑनलाइन इनडेट के थ्रू आप अप्लाई करते हो। मान लो कोई वैकेंसी आया हुआ है तो उसमें अप्लाई करते हो। ठीक है, आउटसाइड एरिया के लिए, विलेज एरिया के लिए, तो वहाँ से आपको कॉल आएगा एचआर के थ्रू एंड एचआर आपसे पूछेंगे आपने नर्सिंग कब किया है, कहाँ से किया है, कॉलेज वगैरह के बारे में। और उसके बाद आपसे वो पूछेंगे कि आप ये जॉब करना चाहते हो, आपको ये सब फैसिलिटी वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप बोलते हो हाँ करना है, तो वो क्या करेंगे उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे ऑनलाइन इंटरव्यू अरेंज करेंगे, जो कि आपका फ़ोन पे ही एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे 5 मिनट का। ठीक है, उस इंटरव्यू में वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर आपके जो स्किल है हमारा नर्सिंग स्किल उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपका इंटरव्यू 5 मिनट का होगा। और वो कंप्लीट होने के बाद
वो आपको सैलरी बताएंगे कि हाँ जो सैलरी हमारा इतना से इतना है। तो अब बात करते हैं कि सैलरी कितना होता है विलेज एरिया का। तो सैलरी जो होता है विलेज एरिया का वो 18 से 18 to 20,000 होता है। लेकिन यहाँ पे रहना खाना आपको फ्री दिया जाता है, मीन्स आपका रहना खाना भी आपको फ्री में वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, सैलरी प्लस रहना खाना मीन्स 18 से 20,000 आपका सैलरी भी होगा और रहना खाना वहाँ पे फ्री होगा। तो ये वहाँ का क्राइटेरिया होता है। तो ये हमारा प्रोसेस था नर्सिंग ट्यूटर बनने का। आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्प करेगा। घबराना नहीं है, जिस तरह से मैंने प्रोसेस बतलाया है उसे फॉलो करना है, आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, 2-3 जगह 4 जगह अप्लाई करें एंड कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्स आएगा। एंड अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, क्योंकि बिहार में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आता है और आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, तब पर भी आप नर्सिंग ट्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेज जो हैं वो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं आता है उन्हें भी रख लेते हैं, खास करके जो आउटसाइड वाले कॉलेज है, विलेज एरिया वाले। लेकिन वहाँ का जो सैलरी है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं आया हो रहा था, उनका जो सैलरी है वो 15 to 18,000 के अंदर होता है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, प्लस रहना खाना फ्री रहता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा। तो ओके, बाय।